नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। ईडी का दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा, केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता। ईडी ने कहा केजरीवाल को घोटाले की पूरी जानकारी थी। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी का हलफनामा। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, संजय सिंह की कल जेल से होगी रिहाई। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में औपचारिकताएं पूरी नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को आज जमानत मिली है। तीसरी बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट की कल सुबह 11 बजे बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर होगी बैठक। सीसीएस और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बैठक होगी। और एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड की रैली से पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस की मानसिकता आग लगाने वाली। पीएम मोदी ने कहा, रैली से बोले पीएम, मेरा लक्ष्य 24 घंटे फ्री बिजली। बड़ी खबर, राहुल गांधी कल वायनाड से नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले राहुल गांधी का रोड शो होगा। राहुल गांधी के नामांकन में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। स्मृति ईरानी का 4 अप्रैल को वायनाड में रोड शो। और बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ईडी ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। फेमा के तहत महुआ के खिलाफ पहले से ईडी ने जांच जारी की। और बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 8 डीएम बदल दिए। 5 राज्यों में 12 एसपी का भी तबादला कर दिया गया। असम, बिहार, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश में एक्शन है। और चुनाव आयोग ने मिथ वर्सेस रियलिटी माइक्रो साइट लॉन्च कर दी है। साइट के जरिए फेक न्यूज और भ्रम फैलाने वाली खबरों की निगरानी होगी। खबरों का सच और झूठ सोशल मीडिया पर उजागर करेगा आयोग। और आखिरी ब्रेकिंग न्यूज हमारे इस टॉप 9 सेगमेंट में, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 10 नक्सली ढेर कर दिए। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान कई हथियार भी बरामद किए गए। इन सभी खबरों के साथ आज कर्टन रेजर में बहुत सारी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है। ये पेपर्स देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये मेरे पास आज वो ऑर्डर की कॉपी है जब संजय सिंह इनको बेल दी गई। तो इसमें क्या क्या लिखा है ये मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन कर्टन रेजर में आज जाहिर तौर पर पहली खबर हमारी यही है। ईडी पीएमएलए की धारा 45 में नेताओं की गिरफ्तारी करती है, जिसमें जमानत मुश्किल है। फिर कैसे संजय सिंह को आज बेल मिली? एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर, कल वायनाड में राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन अमेठी के बाद अब वायनाड में स्मृति ईरानी ने राहुल के खिलाफ क्या तैयारी की है वायनाड में। तीसरी खबर, लालू यादव की सिंगापुर वाली बेटी सारण के चुनावी रण में उतरी है। परिवार के छठे सदस्य का फर्स्ट डे फर्स्ट राजनीतिक शो दिखाएंगे। चौथी खबर, चुनावों की गर्मी पर क्या मौसम की गर्मी भारी पड़ेगी? मौसम विभाग ने चुनाव आयोग को क्या हाई अलर्ट किया? पांचवी खबर, एयरलाइंस विस्तारा का विस्तार होने के बजाय पैसेंजर्स की मुश्किलों का विस्तार क्यों हो रहा है? हवाई जहाज के टिकट आसमान क्यों छूने लगे? यकीन मानिए बेहद चिंताजनक खबर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में हैं। आम आदमी पार्टी में आज जश्न का माहौल क्यों था? आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दिल्ली शराब घोटाले में आप नेता संजय सिंह को 182 दिनों के बाद जमानत मिली है। यह राहत भी उसी पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत मिली है, जिसके बारे में लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि यह धारा नेताओं पर केस दर्ज करने और उन्हें जेल भेजने के लिए ईडी का सबसे बड़ा और घातक हथियार है। फिर इसी सेक्शन 45 के तहत संजय सिंह को बेल कैसे मिल गई? उससे पहले यह है मेरे पास ऑर्डर की वो कॉपी। इस ऑर्डर की कॉपी में क्या लिखा गया है आपको यह बताना बहुत जरूरी है। We clarify that the concession given in the court today would not be treated as a precedent. हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि आज इस कोर्ट में जो भी कंसेशन दिया गया है वो अपने आप में एक प्रेसिडेंट के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। We also clarify that we have not made any comment on the merits of the case. यानी हमने इस केस के मेरिट्स पर कोई कमेंट नहीं किया है। और एक और चीज जो बहुत बड़ी है, Learned Counsel for the appellant states that the appellant Sanjay Singh will not make any comment with regard to his role in the present case. संजय सिंह अपने रोल पर इस प्रेजेंट केस के लिहाज से कोई कमेंट नहीं देंगे, ये ऑर्डर में लिखा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को संजय सिंह की बेल की वजह से लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द जमानत पर बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल को इसी शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत मिली थी। वो 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजे गए।
आज इसी घोटाले में संजय सिंह को जमानत मिली तो आम आदमी पार्टी ने इसे सत्यमेव जयते कहा। हालांकि संजय सिंह अभी बीएल कपूर अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें लिवर में कुछ दिक्कत है और कल रिलीज ऑर्डर जारी होने के बाद ही वो घर लौट पाएंगे। संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने संजय सिंह को जमानत देते हुए जो फैसला सुनाया उसे 3 पॉइंट में समझ सकते हैं। पहला, संजय सिंह की जमानत की क्या शर्तें होंगी, ये ट्रायल कोर्ट तय करेगी। दूसरा, ट्रायल चलने तक ईडी संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं करेगी। और तीसरा, संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। ईडी ने तीसरे पॉइंट पर आपत्ति दर्ज कराई, कहा कि उनकी सियासी बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। न्यायपालिका ने जो भी ऑर्डर किया है और उससे सबको थोड़ा सी राहत मिली है, लेकिन पूरी राहत तभी होगी जब 3 भाई हमारे बाहर आ जाएंगे। और हम चाहते हैं, उनके न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा है कि उन तीनों भाइयों को भी इसी तरह से राहत देंगे और एक दिन वो लोग भी बाहर आएंगे, फिर हम लोग साथ में जश्न। अब सुनिए पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत संजय सिंह को राहत कैसे मिल गई, जबकि इसी धारा को विपक्ष अपने खिलाफ ईडी का सबसे बड़ा हथियार बताता रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से पहले ये डर TV9 के सत्ता सम्मेलन में जाहिर कर चुके थे। अभी तक देश का कानून ये होता था, क्रिमिनल लॉ ये होता था, यू आर इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने लिख दिया। असल में पीएमएलए की धारा 45 के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं। इससे ईडी को कुछ शर्तों के अधीन बिना किसी वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अधिकार मिलता है। संजय सिंह के मामले में हुआ ये कि वो बीते 6 माह से तिहाड़ जेल में बंद हैं और संजय सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी कि इस दौरान ईडी उनके खिलाफ मनी ट्रेल को साबित नहीं कर पाई, उनसे एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। संजय सिंह के वकील की इसी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि ऐसे में संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की क्या जरूरत है, और अगर ईडी इसके बाद भी हिरासत में रखने की दलील देगी तो कोर्ट को फिर धारा 45 के तहत जमानत अर्जी पर विचार करते हुए केस की मेरिट पर ध्यान देना होगा। देखना होगा कि संजय सिंह के खिलाफ पहली नजर में कोई केस बनता भी है या नहीं। इसके बाद कोर्ट अगर संजय सिंह को मेरिट पर जमानत देने का फैसला लेगी तो फिर केस पर भी टिप्पणी करनी होगी और कोर्ट की ऐसी किसी भी टिप्पणी का असर निचली अदालत में चलने वाले ट्रायल पर पड़ेगा। लंच के पहले और लंच के बाद 2 कार्रवाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने ये कहा कि भाई जैसा आर्गुमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी आई, ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए। पीठ ने इसके अलावा एएसजी एसवी राजू को यह भी बताया कि संजय सिंह के ऊपर जो 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है उसे ट्रायल में भी जांचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का इतना कहना भर था कि ईडी ने इसके बाद जमानत का कोई विरोध नहीं करने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी केस की मेरिट पर कुछ कहे बगैर ही संजय सिंह को जमानत दे दी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला केस में संजय सिंह कैसे फंसे और कैसे ईडी की चार्जशीट में उनका नाम आया। दरअसल संजय सिंह का नाम रेस्टोरेंट कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान की वजह से आया था। वो खुद शराब घोटाले में आरोपी था, बाद में उसकी गवाही संजय सिंह की गिरफ्तारी की वजह बनी। अब जरा ध्यान से डिटेलिंग देखिएगा। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने ईडी को दिए बयान में क्या कहा था। उसने कहा कि संजय सिंह से ही उसकी सबसे पहली मुलाकात हुई। एक एक फैक्ट दिनेश अरोड़ा और ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए। अनप्लग्ड कोर्टयार्ड रेस्टोरेंट में हो रही पार्टी के दौरान वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया था। संजय सिंह के अनुरोध पर उसने कई रेस्टोरेंट बार मालिकों से बात की और 32 लाख रुपए बतौर पार्टी फंड इकट्ठा करके मनीष सिसोदिया को दिया। इस 32 लाख रुपए का इस्तेमाल उस वक्त आने वाले विधानसभा चुनाव में होना था। सार्थक फ्लेक्स नाम की रिटेल कंपनी के मालिक अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा से उसकी दुकान पीतमपुरा से ओखला शिफ्ट करने में मदद मांगी थी।
दिनेश अरोड़ा ने इसके लिए मनीष सिसोदिया से बात की, ये एक अलग एंगल। संजय सिंह की मध्यस्थता के बाद एक्साइज विभाग में पेंडिंग फाइल को पास कराकर मामला सुलझाया गया। दिनेश अरोड़ा ने इसी मामले में मनीष सिसोदिया से 5 से 6 बार बात की थी। बाद में संजय सिंह के साथ केजरीवाल के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। संजय सिंह के आवास पर नई शराब नीति लागू करने से पहले कई शराब कारोबारियों ने 2 किश्तों में 2 करोड़ रुपए कैश भेजा था। ईडी ने इस 2 करोड़ कैश पर संजय सिंह के पीएस से पूछताछ की। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के दौरान दिनेश अरोड़ा का नाम लिया और ईडी से कहा कि दिनेश अरोड़ा ने पहले के 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया और सच्चाई यह है कि संजय सिंह से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि उनकी जमानत को मिसाल नहीं माना जा सकता, जो कि अभी मैंने आपको पेपर्स में दिखाया। तो फिर कैसे आम आदमी पार्टी ने इसे मिसाल के तौर पर पेश किया, यह बड़ा रोचक है देखना। आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। माननीय कोर्ट ने जमानत दी है, किन शर्तों पे दी है, देखने का विषय। आज 2 अप्रैल को मंगलवार के दिन आम आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट था, वो संकट मोचक हनुमान जी ने कुछ संकट कम किए। कई मामलों में जो लोग लिप्त हैं, उनमें से एक आरोपी को एक रूटीन साधारण बेल मिल जाए तो वो केस ही खत्म हो गया, वो सारे आरोपों से मुक्त ही हो गया। तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि आज आपने स्वीकार लिया है कि केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है। मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य की होगी। जमानत सत्येंद्र जैन को भी मिली थी, आज कहाँ है सत्येंद्र जैन? फिर अंदर है। तो एक बार चीजें सामने आने दीजिए। संजय सिंह की जमानत से आम आदमी पार्टी में न सिर्फ उत्साह है, बल्कि उसे उम्मीद है कि उनके मुख्यमंत्री भी जल्द बेल पर बाहर आ जाएंगे। और यही वो सवाल है जो आज हर आम और खास के मन में। जिस केस में संजय सिंह को जमानत मिली, क्या उसी केस में अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल सकती है? बड़ा सवाल। क्या उसी केस में मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल सकती है? दिलचस्प यह है कि संजय सिंह को तो बेल मिल गई, लेकिन आज ही एक बार फिर मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों इस वक्त तिहाड़ जेल में। सीएम केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा गया, मनीष जेल नंबर 1 में। केजरीवाल के इस नए पते का कौन कौन पड़ोसी है, कौन सा अंडरवर्ल्ड डॉन और खूंखार आतंकी जेल नंबर 2 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पड़ोस में है, आइए देखते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, कुख्यात गैंगस्टर नीरज पवान, खूंखार आतंकी जियाउर रहमान, ये तीनों तिहाड़ जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल के पड़ोसी हैं। केजरीवाल तिहाड़ के जेल नंबर 2 में बंद हैं। जेल की बैरक में केजरीवाल को अकेले रखा गया है। केजरीवाल की पड़ोसी बैरकों में ये तीनों भी कैद हैं। तिहाड़ की जेल नंबर 2 में सजा याफ्ता कैदियों को रखा जाता है, यानी वो कैदी जिन्हें किसी मामले में दोषी करार दे दिया गया हो अदालत की तरफ से। अरविंद केजरीवाल को भी जेल नंबर 2 में रखा गया है, लेकिन उन्हें अभी तक अदालत की तरफ से दोषी करार नहीं दिया गया है। तिहाड़ की सभी जेलों में कुछ हाई रिस्क वार्ड हैं। डॉन छोटा राजन जेल नंबर 2 के हाई रिस्क वार्ड में कैद है। हाई रिस्क वार्ड जेल का एक सेपरेट हिस्सा है। इसकी एंट्री और एग्जिट भी अलग होती है। जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को हाई रिस्क वार्ड में नहीं, बल्कि जनरल एरिया में बने एक बैरक में रखा गया है, जो कि हाई रिस्क वार्ड से काफी दूर है। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को एकदम सुरक्षित जगह पर रखा गया है, जहां उनसे दूसरे कैदी मिलजुल नहीं सकते। सीएम केजरीवाल का बैरक हाई रिस्क वार्ड से काफी दूर है। जेल नंबर 2 के हाई रिस्क वार्ड में छोटा राजन के अलावा कुख्यात गैंगस्टर
नीरज बवाना भी बंद है। बवाना पर दिल्ली में हत्या के कई केस दर्ज हैं। एनआईए ने भी नीरज बवाना पर केस दर्ज किया है। इसके अलावा जेल नंबर 2 में एक कुख्यात आतंकी जियाउर रहमान भी बंद है। इससे भी हाई रिस्क वार्ड में रखा गया है। सीवान का बाहुबली नेता और डॉन शहाबुद्दीन भी जेल नंबर 2 में बंद था। कोरोना के दौरान उसकी तबीयत खराब हुई थी और इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम भी तिहाड़ की जेल नंबर 2 में बंद रह चुका है। लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट आपको बताना जरूरी है। वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर ईडी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज, ईडी ने अपने हलफनामे में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता कहा। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल सीधे तौर पर घोटाले में सामने नहीं आ रहे, लेकिन उनका अपराध यह है कि उनको इस घोटाले के बारे में पूरी जानकारी थी। ईडी के हलफनामे पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी बस झूठ बोलती है। दिल्ली हाईकोर्ट कल मामले की सुनवाई करेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। ध्यान से देखिएगा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। कल ईडी ने कोर्ट में आतिशी और सौरभ का नाम लिया। आज सुबह 10 बजे आतिशी मीडिया के सामने आई। बीजेपी का एक ऑफर सबके सामने रख दिया। आतिशी ने जो दावा किया वो हैरान करने वाला है। आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी ने उनके करीबी को अप्रोच करके उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। ज्वाइन ना करने पर ईडी के हाथों 1 महीने के भीतर गिरफ्तार कराए जाने की धमकी भी दी गई। आतिशी का दूसरा दावा यह था कि आने वाले 2 महीनों के अंदर ईडी आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार कर लेगी। आम आदमी पार्टी के 4 नेता कौन हैं? आइए देखते हैं। आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। आतिशी ने यह बड़ा दावा करते हुए उन 4 नेताओं के नाम भी बताए जिनकी गिरफ्तारी की उन्होंने बात कही। पहला नाम खुद आतिशी का है, जो इस वक्त आम आदमी पार्टी सरकार में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। दूसरा नाम सौरभ भारद्वाज का है, जो इस वक्त आतिशी के साथ दिल्ली सरकार का कामकाज संभाल रहे हैं। तीसरा नाम पार्टी सांसद राघव चड्ढा और चौथा नाम दुर्गेश पाठक का है, जो विधायक और एमसीडी प्रभारी हैं। आतिशी ने यह दावा उस वक्त किया है जब कल ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल ने बताया है कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी ने कहा है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो जेल जाना ही पड़ेगा। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। प्रवक्ता आके कहते हैं हमें खबर मिली है कि हमारे घर भी रेड होगी, हम भी गिरफ्तार होंगे। तो कान खोल के सुन लो, पापी आपके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। इसके साथ ही आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए एक और बड़ा दावा किया। कहा कि बीजेपी ने उनके करीबी के जरिए उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। बीजेपी ने आरोपों को ढोंग और नाटक करार दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, ये ढोंग है, नाटक है। क्योंकि आम आदमी पार्टी में किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन जितने छोटे कलाकार हैं इन्होंने भी घोटाला करने में पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाई।
बीजेपी आम आदमी पार्टी के सभी आरोपों को नकार रही है और केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। चार नेताओं की गिरफ्तारी की बात करके आम आदमी पार्टी ने गेंद एक बार फिर ईडी के पाले में डाल दी है और विपक्ष को, बल्कि सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। लेकिन पार्टी अभी भी अपने आक्रामक रुख पर कायम है और सभी कयासों को खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल के पीछे पूरी पार्टी एक साथ खड़ी नजर आ रही है। जरा तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, आज आम आदमी पार्टी के विधायक एक एक करके, इनमें से कुछ तो ईडी के दफ्तर भी जा चुके हैं जो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के विधायक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से जाकर मिलते हैं। करीब 55 विधायकों ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। बैठक की टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। यह बैठक उस वक्त हुई जब 2 घंटे पहले आतिशी ने 4 और पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी का दावा किया। बैठक में शामिल रहे विधायकों ने एक सुर में कहा कि सभी विधायक सीएम केजरीवाल के साथ हैं। सबने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहें, जेल से ही केजरीवाल दिल्ली सरकार चलाएं, किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दें। मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी। पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। तो आप मुख्यमंत्री जी को ये संदेश सारे विधायक साथियों की तरफ से दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। कहा परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई है, तमाम बयान है उनके, और आज उन्हें अपनी पार्टी में कोई नहीं मिला, केवल और केवल अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी मिली। पूरी दिल्ली 2 करोड़ लोग, सभी विधायक, सभी लोग अरविंद जी के साथ एकजुट हैं और हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं।